मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। आज श्रीकरणपुर चुनाव के नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की होगी काउंटिंग। 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। मतगणना स्थल पर ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी। बड़ी खबर आपको दे रही है, 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती जो है शुरू हो जाएगी। ये जानकारी सामने आ रही है और मतगणना स्थल पर ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी जो है लगाई गई है। और आज इंतजार है कि आखिर किस तरीके के नतीजे निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टी के लिए ये चुनाव अपने आप में बहुत अहम। 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, एक भारतीय जनता पार्टी से, एक कांग्रेस से और एक आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी जो है मैदान में हैं। और काफी अच्छा वोट परसेंट देखने को मिला था। अब देखना होगा कि आज के नतीजे आखिर क्या बताते हैं, क्योंकि इंतजार इन नतीजों का किया जा रहा है। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में ये विधानसभा चुनाव और 8:30 बजे ईवीएम से वोटों की गिनती की जाएगी। बड़ी खबर आपको दे रही हैं, आज नतीजे जो है सामने होंगे और नतीजों में किसको भारी जीत मिलती है ये देखना होगा। दरअसल आपको बता दें कि श्रीकरणपुर में भजनलाल सरकार के मंत्री सुरेंद्र पाल बीजेपी के उम्मीदवार हैं और वोटिंग समाप्त हो गई है। पूरे दिन वोटर्स में काफी उत्साह देखने को मिला था। अशोक संवाददाता हमारे साथ है। अशोक, देखिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है श्रीकरणपुर के लिए, क्योंकि आज जो है नतीजे सामने आने वाले हैं। किस तरीके की तैयारियां हैं? हाँ ठीक है सर। अशोक हमारे साथ लगातार बने हुए। अशोक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है अशोक तक संपर्क नहीं हो पा रहा। दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज श्रीकरणपुर में जो है मतगणना हो रही है। श्रीगंगानगर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और जिनमें से 5 पर चुनाव नतीजे 3 दिसंबर के हुए आ चुके हैं और बीजेपी के खाते में 2 तो 3 सीटें कांग्रेस के कब्जे में हैं। और आज एक करणपुर विधानसभा सीट के नतीजे जो हैं बीजेपी का पलड़ा भारी कर सकता है। इसलिए लग भी रहा है कि बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि यहां बीजेपी ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मैदान में उतारा है। उन्हें चुनाव से पहले ही राज्य मंत्री के रूप में कद भी बढ़ा दिया है। और उधर रुपेंद्र सिंह कुनर अपने पिता की मौत के बाद इस सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। उन्हें जनता से सहानुभूति से उम्मीद है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 199 सीटों में से 115 सीटें जो है बीजेपी जीती है। और अब करणपुर की जनता सत्ताधारी पार्टी को वोट कर देती है तो जीत सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की निश्चित है। वैसे भी पार्टी ने सरकार में टीटी को अहम जगह देकर इस बात की उम्मीद और बढ़ा दी है। अशोक एक बार फिर हमारे साथ है। अशोक, आपको मेरी आवाज मिल रही है तो बताइए कि आज किस तरीके की तस्वीर रह सकती है और तैयारियां कितनी है? देखिए ममता, श्री गंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी शुक्रवार को हुए वोटिंग को लेकर आज फैसला सामने आ जाएगा। चूंकि श्री गंगानगर जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा आज ठीक 8 बजे से मतगणना का काम शुरू कर दिया जाएगा। अभी से हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में ही मौजूद है, जहां पर ठीक 8 बजे मतगणना का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, श्री गंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के गेट नंबर 1 पर हम मौजूद हैं, जहां से चुनाव कार्मिक और चुनाव अधिकारियों का मतगणना स्थल में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही साथ दूसरे गेट पर जहां पर कि इलेक्शन एजेंट्स के साथ साथ मीडिया कर्मियों को प्रवेश दिया जाएगा। पूरे के पूरे मतगणना स्थल को इस समय ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी में रखा गया है, ताकि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति इस समय श्री गंगानगर के मतगणना स्थल में अनाधिकृत रूप से प्रवेश न कर सके। चूंकि श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव इस समय श्री गंगानगर के साथ साथ पूरे राजस्थान की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है। आखिरकार श्रीकरणपुर विधानसभा के लगभग 1,96,000 मतदाताओं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया था, किसे अपना प्रतिनिधि चुना है, कुछ ही देर में यह तस्वीर साफ हो जाएगी। सबसे पहले 8 बजे पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू की जाएगी और ठीक 8:30 बजे ईवीएम में डले मतों की गिनती शुरू की जाएगी। जी
अशोक, क्या माने, क्योंकि कितनी जल्दी नतीजे हमारे सामने होंगे और क्योंकि ये सीट में जो लड़ाई है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। यहां तक कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं, बीजेपी ने उन्हें पहले ही एक बड़ा पद भी दे दिया है राज्य मंत्री के तौर पर। बिल्कुल ममता, देखिए श्री करणपुर विधानसभा सीट एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव बन के रह गया है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए भी ये प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। चूंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार बन चुकी है, भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को न केवल मंत्रिमंडल में जगह दी, बल्कि उन्हें इंदिरा गांधी नहर परियोजना के साथ साथ कृषि विपणन जैसा महत्वपूर्ण विभाग देकर भी मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया। तो वहीं कांग्रेस ने भी दिवंगत विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपिंदर सिंह कुन्नर को ही चुनावी मैदान में उतारकर मतदाताओं की सहानुभूति बटोरने का प्रयास किया। तो निश्चित तौर पर करणपुर विधानसभा सीट पर न केवल भाजपा और कांग्रेस बल्कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पृथ्वीपाल सिंह संधू भी फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी की तरह से त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊं तो देखिए, चुनाव कार्मिकों और अधिकारियों के साथ साथ जो इलेक्शन एजेंट्स हैं, वो इलेक्शन एजेंट्स का भी मतगणना स्थल पर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और संभावना यही जताई जा रही है, चूंकि टोटल 17 टेबल लगाई गई है ममता, और 17 टेबल्स में से 14 टेबल्स पर ईवीएम और तो 2 टेबल्स पर पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जाएगी। साथ ही साथ एक टेबल पर ईपीपीएमएस मतों की गिनती की जाएगी। तो उम्मीद यह है कि 9:30 बजे से रुझान आना शुरू हो जाएंगे और मोटे तौर पर करणपुर विधानसभा चुनावों को लेकर जो परिणाम की तस्वीर साफ होगी, वो लगभग 12 बजे तक एक संभावना जताई जा रही है कि मतदाताओं का जो फैसला है वो सामने आ जाएगा। लेकिन अगर हम श्रीगंगानगर जिले को देखें तो 6 विधानसभा सीटें हैं और 2 भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है इस वक्त और 3 कांग्रेस के हैं। ये भी अपने आप में लड़ाई दिलचस्प हो जाती है। पिछला भी जरा आप आकलन करिएगा कि किस तरीके से करणपुर का विधानसभा चुनाव रहा था। बिल्कुल ममता, देखिए 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के गुरमीत सिंह कुन्नर ने जीत दर्ज की थी और भाजपा के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी बतौर बीजेपी कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहे थे। जबकि इस समय जो आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं पृथ्वीपाल संधू, उन्होंने 2018 का विधानसभा चुनाव बतौर निर्दलीय प्रत्याशी लड़कर दूसरे स्थान हासिल किया था। तो ऐसे में तीनों ही कैंडिडेट अपनी जगह काफी मजबूत माने जाते हैं। और यदि हम गंगानगर जिले की बात करें तो जैसे नवंबर में ही चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें श्री गंगानगर जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर कांग्रेस काबिज हुई तो 2 पर भाजपा के प्रत्याशियों को जीत दर्ज की गई। तो ऐसे में न केवल गंगानगर जिले के लिए बल्कि पूरे प्रदेश की और देश की निगाहें श्री करणपुर स्थगित चुनाव के परिणामों पर टिकी हुई है, जहां भाजपा और कांग्रेस के द्वारा ये दोनों ही पार्टियों के द्वारा करणपुर विधानसभा चुनाव के परिणाम न केवल अपने आप की प्रतिष्ठा साबित करेंगे, बल्कि चूंकि कुछ ही महीनों बाद देश के अंदर लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में करणपुर के जो चुनाव परिणाम होंगे ये एक तरह से लिटमस टेस्ट होंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यह है कि राज के बदौलत और साथ ही साथ भाजपा प्रत्याशी को जिस तरह से बीच चुनाव में मंत्रिमंडल में जगह देकर चौंकाया और एक बड़ा चुनावी दाव खेला, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बड़ा चुनावी दाव खेलते हुए यह प्रयास किया जा रहा है कि 115 सीटों में इजाफा करते हुए इस आंकड़े को 116 तक पहुंचाया जाए। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो या फिर प्रदेश नेतृत्व हो, बहुत जोरदार कैंपेनिंग की गई। केंद्रीय मंत्रियों की हम बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल सहित सीएम, डिप्टी सीएम के अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी यहां लगातार ताबड़तोड़ दौरे किए और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क करते हुए चुनावी सभाओं को भी संबोधित किया। हालांकि भाजपा का कहना है कि वो इस सीट को बड़े ही आराम से और बड़े ही अंतर से जीत रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी देखिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए लगातार जनसंपर्क का दौर जारी रखा। हालांकि इस बार गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को चुनावों से पहले ही मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने को लेकर काफी आलोचना की थी और उन्होंने यहां तक कहा कि यह संविधान के खिलाफ है। हालांकि इस पूरे मुद्दे को उन्होंने भुनाने का भी प्रयास किया, लेकिन ओवरऑल ये जो चुनाव है इस बार गुरमीत सिंह कुन्नर जी जो पूर्व विधायक हैं उनकी श्रद्धा को लेकर और साथ ही साथ भाजपा प्रत्याशी के राज को लेकर इस बार ये चुनाव लड़ा जा रहा है। अब कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी ममता की। ठीक 8 बजे जब वोटों की काउंटिंग शुरू होगी तो वोटों की काउंटिंग शुरू होने के साथ साथ जैसे जैसे 9:30 बजे जो हमें पहला रुझान मिलेगा, उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे तक हम मानते हैं कि करणपुर विधानसभा क्षेत्र के जो लगभग 81.38% मतदाताओं के द्वारा जो अपना
फैसला ईवीएम मशीन में कैद किया गया था वो तस्वीर साफ हो जाएगी। यदि हम सुरक्षा इंतजामों की बात करें तो आप ये देखिए, मैं इस समय 3 पुली अंडरपास के पास खड़ा हुआ और 3 पुली अंडरपास से, मल्टीपर्पज स्कूल अंडरपास से लेकर 3 पुली तक के पूरी तरह से यातायात को बाधित कर दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। आप ये देख पा रहे हैं कि लगातार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मतगणना स्थल पर बिल्कुल अशोक, हम राउंड ऑफ किया जा रहा है ताकि किसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा